हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। आज हम लोग सोशल साइंस के टॉप 100 मस्ट एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देखकर आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे। इसके अलावा आपको कहीं से और क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आपके दिमाग से ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर हौसलों में अगर हौसलों में जिगर है तो कामयाबी भी झुका करती है, मुकद्दर भी झुका करती है। आइए, समय को नहीं लेते हुए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्या 1920 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1947 में हुआ था? दोस्तों, 1920 में जो हुआ था दोस्तों, आपके 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में जो हुआ था आपके डांडी डांडी मार्च यात्रा हुआ था। क्या हुआ था? डांडी आंदोलन हुआ था। 1942 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और ये जो 1947 है, अपना देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है दोस्तों, आपके हुआ है 1885 में। कब हुआ है? 1885 में। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछता है कि इसके संस्थापक प्रथम कौन थे? तो ये थे आपके ए ओ हुम। क्या थे? ए ओ हुम थे। आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत पर पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत पर पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो ये अपने चंपारण से किए थे। कहाँ से किए थे? चंपारण से किए थे, जो यहाँ पर तिनकठिया प्रणाली लगाकर इसको शुरू किए हुए थे। होम रूल लीग के आंदोलन किसने शुरू किया है? तो होम रूल लीग के आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक ने आपके शुरू किए हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत आपके 1928 में आया था। 1928 में आया था। जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान के नारा दोस्तों दिए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपके द्वितीय प्रधानमंत्री भारत के थे। आगे है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो एक किया गया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। आगे है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। कौन? भगत सिंह ने दिए थे। आगे है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित सेना का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों आपको आज़ाद हिंद सेना। क्या था? आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय सेना जो था। आज़ाद हिंद फौज के गठन कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आपके किए थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आपके हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में हुए थे। आगे है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें आपके 1931 में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तत्कालीन भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो तत्कालीन भारत है उसके नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों आपको 1757 में हुआ था। किसमें? 1757 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला और प्लस में आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला जिसमें हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गए थे? जीत गए थे। आगे है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान क्या 15 अगस्त को लगा था, 26 जनवरी 1950 को लगा था, 26 नवंबर 1949 को लगा था, 2 अक्टूबर 1952 को लगा था? अपना राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 के अपने भारत का संविधान लगा था। और ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं, भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो ये सबसे जो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में अगर पूछा जाएगा कि भारत के सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा गंगा। और इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है। आगे है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों आपके माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये तो सभी जानते होंगे, आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा
बाघ हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात किया जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। कौन है, मोर है। अगर राष्ट्रीय फूल के बारे में पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय फूल आपका क्या हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। जो सभी का प्यारा है वो हो जाएगा आपका गुलाब। आगे है भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो चलिए पूछिए दिया क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो दोस्तों आपका ये मयूर हो जाएगा। मोर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मयूर बोलते हैं। मोर को क्या बोलते हैं, मयूर बोलते हैं। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो दोस्तों आपको किस राज्य के भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो यहाँ से पंजाब से सबसे ज़्यादा अन्न उगाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चाय उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन है, जो चाय उत्पादन करता है वो भारत का पहला राज्य कौन है, तो असम है। असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। हरित क्रांति के संबंधित, हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति दोस्तों आपको जो संबंधित है, हरित क्रांति जो संबंधित दोस्तों आपको कृषि से है। किससे है, कृषि से है। आगे है भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपके हीराकुंड है। हीराकुंड भारत के सबसे लंबा बांध है। भारत के सबसे बड़ी रेल मार्ग नेटवर्क कौन सा है, तो भारत के सबसे बड़े रेल मार्ग नेटवर्क जो दोस्तों आपको भारतीय रेलवे है। क्या है, भारतीय रेलवे। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम जो है 552 सदस्य हो सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये दोस्तों होता है आपके 5 वर्षों का। क्या, 5 वर्षों का। और जो होता है आपके ग्राम पंचायत के मुखिया का भी होता है, मुखिया का भी होता है दोस्तों आपके, तो 5 साल का होता है। और पंचायत में जितने भी होता है, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, जिला परिषद हो गए, सभी का क्या होता है, पंचवर्षीय में होता है। आगे है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो लोकसभा का भंग जो कर सकता है वो आपके राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को ये भी बोला जाता है कि इंडिया का है जो किसी भी देश के प्रथम नागरिक होते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों आपको बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ पर, नागौर जिले में। उसके बाद में मध्य प्रदेश में लगा था दूसरे नंबर पर। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपके दिल्ली में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो हुआ था दोस्तों आपको 1935 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन जो दोस्तों हुआ था आपके 1950 का हुआ था। कौन किए थे, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के पहले पंचवर्षीय योजना का किसने शुरू किया था, किस वर्ष शुरू हुआ था, दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1951 में। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके दोस्तों 1995 में। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाएगा, मुख्यालय अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पर, जिनेवा में। आगे है मेक इन इंडिया योजना सब कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपके 2014 में। किसके शासनकाल में, श्री नरेंद्र मोदी जी के काल में। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना हो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आगे है GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये क्या होता है, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रेट डोमेस्टिक पावर होता है, जनरल डेमो प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डेमो प्रोडक्ट। आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश में। और सबसे अगर कम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको गोवा में। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है, तो जनगणना जो है दोस्तों आपको 10 वर्षों में एक बार होती है, 10 वर्षों में एक बार होती है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका राइट नंबर हो जाएगा केरल, यानी कि यहाँ पर लगभग 92% के करीब में शिक्षित है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो ये अपना बिहार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। पुरुष में, महिला में, सब में वही हो जाएगा। आगे है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह जो दोस्तों आपका आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट था। आगे कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपका है ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर, बेंगलुरु में स्थित है। आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपके मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुआ था, भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुआ था दोस्तों आपको 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद थे।
और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष तो आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिंह। कौन हो जाएगा? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो सच्चिदानंद सिंह थे वो हो जाएंगे आपके। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 47 में कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? प्रारंभ में कितने थे? 395। अभी लगभग 462 से ऊपर हो गया है क ख ग घ मिला करके। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी प्रारंभ में? प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी टोटल हो गई है आपके 12 अनुसूचियाँ है। कितने? 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका संविधान निर्माता जो है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो अपनाया गया ये 26 जनवरी 1949 को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे है सामाजिक न्याय शब्द का संविधान किस प्रस्तावना में है? तो दोस्तों आपका न्याय में है। क्या है? न्याय में। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपातकालीन प्रावधान जो आपातकाल लगा सकता है वो दोस्तों है आपको अनुच्छेद 352, याद कर लीजिएगा 352 में। भारत के राष्ट्रपति बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपके बिहार में जीरादेई में। कहाँ पर? बिहार में जीरादेई सीवान के पास में। आगे है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है दोस्तों आपको 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को हुआ था। वैसे इसका डेट था 30 मई या 31 मई के, लेकिन ये 10 मई को ही शुरू हो गया था। आगे है दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा दोस्तों आपके ये 1930 में हुआ था। 1930 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था आपका। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत रत्न का पहला पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत रत्न का पहला पुरस्कार जो मिला है सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन और सी.वी. रमन को मिला है। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के दरबारी इतिहासकार जो है दोस्तों आपके अबुल फजल है। अकबरनामा भी इसने लिखा है। आगे है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। हर एक वंश के पूछा जाएगा, हर एक वंश के पूछा जाएगा तो आपको बिंबिसार हो जाएगा। आगे देखते हैं कालिंग के युद्ध किस शासक ने लड़ा था? तो कालिंग के युद्ध दोस्तों आपके अशोक ने लड़ा था, जो आपके मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। आगे है भक्ति आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों आपका रामानुजाचार्य ने किया था। कब किया? कौन किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? अलीगढ़ आंदोलन जो है किससे संबंधित था? तो दोस्तों आपका सर सैयद अहमद खान से संबंधित था। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है वर्तमान में? तो ये दोस्तों आपके टोटल मतलब 22 भाग है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले ये क्या हुआ है? हटा है। आगे है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो चुनाव आयोग का गठन दोस्तों आपका हो जाएगा 1950 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ये निर्विरोध ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रम से चुन लिए गए थे। आगे है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश से ये आपको पंचायती राज का ये हुआ, गठन हुआ था। आगे है जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। आगे देखते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका वाशिंगटन DC में है। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के स्थापना कब हुआ था? UNO के स्थापना, तो UNO की स्थापना हुआ था आपके 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपके जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। आगे है कि सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन जो दोस्तों आपका हुआ था 1985 ईस्वी में हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एशियाई बैंक विकास का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई बैंक का विकास का मुख्यालय जो है दोस्तों आपको मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में है। आगे 75 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब शुरू हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना ने जो तो आपके 1951 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था।
पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो ऊपर ही बताया दोस्तों, राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के कौन से ज़िले में? नागौर ज़िले में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नागौर ज़िले में। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में लगा था, मध्य प्रदेश में सेकेंड बार लगा था। आगे है 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लघु उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? तो लघु उद्योग का जनक जो है दोस्तों आपको गांधी जी को बोला जाता है। कौन किसको? गांधी जी को बोला जाता है। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उद्योग जो है दोस्तों आपको कपड़ा उद्योग है। क्या है? कपड़ा उद्योग है। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों आपके मुंबई का बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे व्यापारियों के लिए जहाज रहता है, वही आपके बंदरगाह होते हैं। आगे है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये जो है दोस्तों आपको दिल्ली का हवाई अड्डा है। कौन सा है? दिल्ली का हवाई अड्डा है। अच्छा, दिल्ली के हवाई अड्डा का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कमेंट में कमेंट कीजिएगा दिल्ली के हवाई अड्डा का नाम क्या है। आगे कह रहा है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों आपके 1951 में। और रेलवे के शुरुआती कब हुआ था? तो 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। आगे है भारतीय रेल के मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेल का मुख्यालय जो दोस्तों आपके हैं ये नई दिल्ली में। क्या? नई दिल्ली में है। भारत का पहला उच्च न्यायालय का स्थापित हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों आपके हुआ था कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। अभी जो है आपके दिल्ली में है। आगे है ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है? ग्रीन पीस संगठन दोस्तों तो ये आपके पर्यावरण से है, पेड़ बचाओ से है। क्या है? पेड़ बचाओ से है ग्रीन पीस। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति है दोस्तों आपको रिजर्व बैंक बनाता है, आरबीआई, यानी कि आरबीआई बनाता है। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण वनों की कटाई है, प्रदूषण है, औद्योगिकरण, उपयोग सभी, यानी कि सभी है इसमें से ग्लोबल वार्मिंग का। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका अंडमान मध्य अंडमान है। क्या है? अंडमान मध्य अंडमान। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? तो ये दोस्तों आपको बना था 1975 ईस्वी में। कब बना था? 1975 ईस्वी में। सिक्किम पहले अलग राज्य था, अलग देश था, ठीक है। उसके बाद में 1975 में इसको अपने भारत में मिला लिया गया। आगे है भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और आपके पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों आपको वंदे मातरम हो जाएगा। अब वंदे मातरम, और इसको गाया जाता है 1 मिनट 8 सेकेंड में। कब? 1 मिनट 8 सेकेंड में। चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि वंदे मातरम किसकी रचना है? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के दोस्तों नेताजी के नाम से जाना जाता है। आगे है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो दोस्तों आपको अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन आपके मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। आगे है क्विट इंडिया आंदोलन का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो का नारा जो दिया था दोस्तों आपको महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मतलब क्या होता है कि मतलब अपने देश के कोई भी वस्तु को यूज करना, अपने देश के कोई भी वस्तु को यूज करना, वही होता है आपके स्वदेशी आंदोलन। तो ये जो शुरू हुआ था आपके 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। आगे है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो कुल टोटल जो है दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है। पहले जो था वो 7 था, जो इसमें आपके संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति के अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? इसमें से संविधान में से इसको हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन सी अदालत जिम्मेदार है? तो ये दोस्तों आपको सर्वोच्च न्यायालय है। कौन से है? सर्वोच्च न्यायालय है। आगे है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको भारतीय संविधान दिवस जो है दोस्तों आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है दोस्तों आपको मनाया जाता है 31 अक्टूबर के। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में करेंगे, कमेंट में जवाब देंगे। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों एक आपका है समग्र और गुणवत्ता शिक्षा। क्या है? समग्र और गुणवत्ता शिक्षा। चलिए दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, और मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ में। तब तक के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टारगेट में लिखे 450। यस सर, 450 प्लस। यस सर।
तब तक के लिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्त यार में जो भी तैयारी कर रहे हैं 10वीं के इस बार जो भी बोर्ड एग्जाम देंगे उस सभी के पास में आप शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।